तो राजस्थान रॉयल्स जो है बेटे वो 70th ओवर में जीत गए, लेकिन इनकी विकेट दिस इज फॉल ऑफ विकेट्स। तो एक तो नंबर 1 मेरे को राजस्थान रॉयल्स का पता चल रहा है, 1 2 3 और 4 इनकी 4 विकेट गिरी हैं। ओके, और इन्होंने जो अपना स्कोर है वो मात्र 70th ओवर में कंप्लीट कर लिया था। ओके बेटा जी, तो इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ, और दिस इज द एडवांटेज ऑफ दीज ग्राफ्स। एंड व्हाट इज ए ग्राफ? बोलो शाबाश बेटा जी, व्हाट इज अ ग्राफ? शाबाश, ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। ओके, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है एक कन्वीनियंट मेथड है। देखो एक पेज होगा जितना मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर दोनों टीमों का ग्राफ होगा, और इसके बारे में मेरे को बेसिक सारी नॉलेज पता चल जाएगी। ओके ओके, एंड ही सेइंग नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार्स graph shows the run rate, a run rate, okay, and the horizontal graph that shows what, that's over, okay, straight line parallel horizontal solid linear equation having two variables, okay। so इसके दो वेरिएबल होते हैं, इसके एक x एक्सिस और एक कौन सा होता है y एक्सिस। तो y एक्सिस में हमने क्या लिया था यहाँ पे रन्स, और x एक्सिस में हमने लिए थे टाइम या ओवर्स। ओके, नेक्स्ट बेटे कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसको अपनी बुक पे मार्क करो। 8.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसका जो सेकंड पैरा स्टार्ट हुआ, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। In this case, line graph shows dependence of one physical quantity, that is maybe speed, maybe distance, maybe velocity, or okay, over the other physical quantity, that is time, okay, on another quantity, that is time, means यहाँ पे जो along x axis है और along y axis है, ओके, आपने ध्यान रखना हमेशा जो x एक्सिस है, x एक्सिस में हमेशा आपने टाइम लेना, ओके, और स्पीड हो, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, वो आपने अलोंग y एक्सिस लेना। ओके, सो हियर इज द ओरिजिन, जहां से दोनों लाइन स्टार्ट होती है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो अगला डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ है पुरुषावास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस को लिख देता हूँ बेटे मैं डी, ओके, DISTANCE, डिस्टेंस ऊपर को है, और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी जरूर लिखना है आप, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ मीटर, और टाइम जो बेटे मैं लिख रहा हूँ किसमें, सेकंड्स में, टाइम को दैट इज इन सेकंड्स। ओके, अब देखना जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बेटे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी होता है। ओके, अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेरे पास यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे टाइम है, टाइम दैट इज सेकंड, कितने सेकंड हुए, एंड यहाँ पे जो गाड़ी है, जो कार है, ठीक है, कार ए, एंड हियर इज कार बी, दो का मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आपके ग्राफ में एक ही दिया, हम दो का मेजर करेंगे। टाइम जब बेटे 0 सेकंड था, टाइम जब 1 सेकंड था, टाइम जब 2 सेकंड था, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ओके, 0 सेकंड के ऊपर कार ए का डिस्टेंस भी 0 था, कार बी का डिस्टेंस भी 0 था। ओके, टाइम भी 0 और व्हाट, डिस्टेंस भी 0। 1 सेकंड के ऊपर कार जो ए है इसका डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, और कार बी का डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। 2 के ऊपर इसका हो गया 4, इसका हो गया 6, 3 के ऊपर इसका हो गया कितना बेटा, वो 6, और इसका कितना हो गया 8। 4 सेकंड के ऊपर बेटे इसका डिस्टेंस हो गया कितना 8, और इसका कितना हो गया 7। एंड टाइम वाज 5 सेकंड्स, then car A was 10 meter away from us and car B was 12 meter away from us. Okay, a meter में distance जो covered, that is in meter. Okay, you can take kilometer or whatsoever. Okay, so car A के लिए बेटे हम ग्राफ बनाते हैं। Okay, तो टाइम का हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5। So here is 1, here is 2, here is 3, here is 4, and here is 5 सेकंड। और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों कारों में से किसका है,
12। तो बेटे यहाँ करेंगे कि हम कितना प्रोसेस 2, here is what 4, here is what 6, here is what 8, here is what 10 and here is what 12। ओके तो कार ए के लिए बेटे ग्राफ बनाते हैं पहले। ओके हम यूज करेंगे येलो स्टॉक का कार ए के लिए। तो जब टाइम 0 था कार ए भी कहाँ भी थी, यही है ना, टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। ओके दिस इज पॉइंट ए फॉर कार। ओके व्हेन टाइम इज 1 सेकंड कार इज एट 2। ओके तो देखो बेटे 1 सेकंड जब हुआ तो कार का डिस्टेंस हमसे 2 मीटर था, तो 2 के बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल नीचे है ना, ये आ गया आपका 1 सेकंड। दिस इज पॉइंट बी। Okay, similarly when time was 2 seconds, the car was 4 seconds। तो बेटे 2 से ऊपर कर लो इसको और 4 के इसको बिल्कुल अपोजिट कर लो। ओके दिस इज पॉइंट सी। when time was 3 seconds, it was 6। तो 6 के बिल्कुल सामने ओके और 3 के बिल्कुल नीचे। ओके दिस इज पॉइंट। और when time was 4 seconds, it was 8। okay so this was when time was 5 seconds, the distance of the car is was 10 meter। okay so 10 meter की अपोजिट। okay और ये आ गया दिस। ओके बताइए। अच्छा कार बी का ना डिस्टेंस 2 मीटर ले लो। जब टाइम 0 था तो कार हमसे ऑलरेडी 2 मीटर आगे थी ना। ओके हाँ सो देखो बेटा अब ये जो लाइन बनी ना स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके अब मेरे से बनी है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, जैसे आपका इसमें दिया ग्राफ। ओके तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म मोशन। ओके राइट डाउन इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, if the distance time graph, if the distance time graph, very important बेटा distance time graph, ये जो distance time graph है इसको हम xt भी कह देते हैं, xt graph। xt graph is distance time graph of a body, of a body is a straight line, is a straight line making some angle या inclined at some angle I N C L I N E D inclined। inclined का मतलब होता है देखो लिसन, ये जो एंगल है इसका ये बना इसका x एक्सिस के साथ और ये वाला जो एंगल है बना इसका y के साथ है ना। तो इसका x एक्सिस के साथ कुछ एंगल है, अगर x इसके साथ है तो y के भी है ना। लिसन इन स्ट्रेट लाइन inclined to टाइम एक्सिस, टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस किसको बोलते हैं मोलशास, मोलशास टाइम एक्सिस बोलते हैं जिस एक्सिस के अलावा हमने टाइम लिया दैट इज एक्स एक्सिस। ओके नाउ बेटे लेट अस सी दिस ग्राफ नंबर 2 फॉर कार नंबर 2। देखना बेटे व्हेन टाइम वाज कितना था, देखो मोलशास 0 एट दैट टाइम द कार वाज वेयर 2 मीटर अवे। तो व्हेन टाइम वाज 0 द कार वाज हियर ऑलरेडी एट 2 मीटर अवे। When the time was 1 second, the car was 4। तो 4 के 1 के ऊपर 4 के सामने बेटे दिस इज पॉइंट नंबर 2। When time was 2 second, the car B was 6 meter away। So 2 के ऊपर बेटा टाइम में 2 सेकंड के ऊपर और डिस्टेंस में 6 सेकंड के ऊपर। When the car is 3, when the time was 3 second, the car B as 8।3 सेकंड के ऊपर बेटे 8। ओके when the time was 4 second, then the car was covered how much 4 second covered 10 meter distance। this is what 10 meter, sorry this is 10 meter। and when time was 5 second, then this car has covered 12 meter। okay so again for car B the distance time graph is a straight line। Again for car B
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटे यहाँ पे आपने एरो लगा के लिख देना होता है क्या, कार ए, और यहाँ लिख देना एरो लगा के कार बी। ओके, कार ए कार बी। तो अगर ऐसे बेटे आपको आ जाए एग्जांपल भी, आपके पास 3 कार्स हैं ए बी सी डी, ओके, बी डी की ओर में आगे जितना मर्जी हुआ ना, उन सब का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, तो हमें उस ग्राफ को देख के पता चल जाएगा वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म। ओके, ओके बेटा जी, यस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो होती है, इसकी पहचान क्या होती है? अगर आपको सिंपल ग्राफ बताया हो टाइम और डिस्टेंस में, तो आपने देखना भी अगर तो ग्राफ जो है वो किसी एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो बॉडी है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अच्छा बेटा जी, अब आगे फॉर्मूला नंबर 8.4 दिया है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। ओके, 8.4 ये आपने ना 2-3 कार्स का वैसे रफली कर लेना बेटा यूज। ओके, हाँ ये और बेटा अभी भी मैक्सिमम बच्चों की जो है नोटबुक्स आई नहीं है, आज सबमिट कर दो। ओके, पीडीएफ। यस बेटा, देखना ये था हमारे पास है ना एंगल, सॉरी ग्राफ, ये था ग्राफ है ना। मान लो कोई टाइम था टी वन भी टाइम होगा जब तो बॉडी क्या कर रही है। हमने देखो अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो हम इस टाइम को मान लेते हैं टी1 अभी, और इसके 2 सेकंड बाद हम मान लेंगे टाइम कौन सा, टी2। तो जब टाइम टी1 था along x axis in seconds, ओके, एंड टाइम डिस्टेंस को बेटे आप d से लिख लो, x से लिख लो, s से लिख लो, ओके, मर्जी आपकी है डिस्टेंस, लेकिन यूनिट जरूर लिखना इन मीटर। ओके, तो जब जो था डिस्टेंस जो था यहाँ पे s से लिख रहे हैं डिस्टेंस। ओके, तो जब टाइम t1 था तो t1 से ऊपर चले जाओ बेटे, जहां पर ग्राफ को कट कर रहा है उसके बिल सामने आ जाओ यहाँ पे। तो उस टाइम कार ए की है, पहले वो टी1 जब पहुंची पॉइंट पे, फिर टी2 पे पहुंची, यहाँ पे 0। ओके, तो इसने s1 डिस्टेंस कवर किया, टी1 टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s1, और ये बॉडी पहुंच गई कहाँ पे, ए पॉइंट पे। आगे जब टाइम t2 हो गया तो इसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आपने क्या करना, t2 के ऊपर और इसके बिल्कुल अपोजिट, ओके, इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस एक्सिस, यहां पे इसको लिखना हमने s2। तो जब बॉडी t2 पे, जब टाइम t2 हो गया था तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, s2, इसको लिख दिया पॉइंट b। और जब टाइम t1 था तो बॉडी ने कितना डिस्कवर किया था, बोलो शाबाश, s1। तो t2 माइनस t1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, सुनो इधर, जब टाइम हो गया मान लो 9 o'clock, तो मैंने डिस्टेंस कवर किया था 100 मीटर, मान लो, लिखना नहीं आपने इसको, के। और जब टाइम हो गया 9:15, ओके, तो मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया 200। तो कितना हो गया बोर्ड, मेरी जो स्पीड होगी, स्पीड का फॉर्मूला देखो, फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, दैट इज s2 माइनस इनिशियल s1 डिवाइडेड बाय, अब इस डिस्टेंस को चेंज होने में टाइम कितना लगा, जब मैं 100 मीटर पे था वहां से लेके 200 मीटर तक जाने के लिए मेरे को टाइम कितना लगा, दैट इज t2 माइनस t1, तो डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा जी आ जाओ, टेबल नंबर 8.2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल। देखना टेबल को बेटे, टाइम इन लेफ्ट हैंड जो आपका कॉलम है टाइम इन सेकेंड्स, एंड राइट में जो है बेटे दैट इज डिस्टेंस इन मीटर्स। टाइम व्हेन 0 द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज व्हाट, देख लो कर ही लिखा मैंने, अदरवाइज ये जो टाइम टेबल है, यस, ये जो टाइम टेबल दिया है ना इसने, एक्टिविटी 8.2 टेबल, सॉरी 8.2, ये बेटे आपका जो फिगर 8.1 है इसके लिए दिया हुआ है, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिगर 8.4 को लिखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि फिगर 8.3 देखो स्ट्रेट लाइन थी और 8.4 जो स्ट्रेट लाइन नहीं थी। ओके,
So see here beta, so along what axis, this is x axis के अलावा हम क्या लेते हैं time in seconds, and here is the origin. Okay, along y axis हम क्या लेंगे वो शाबाश distance covered, that is s, and it is in meter. ओके, टाइम और जो डिस्टेंस स्पीड जो होगा अपन उसका आपने यूनिट जरूर लिखना है. ओके, सो बेटा जी देखो टेबल के हिसाब से व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आल्सो 0. here is 1 second, here is 2 second, 2 second, here is 4 second, here is 6, 8, 10 and 12 second, and maximum distance traveled by the body is 36 meter. So 36 को लेते हैं हम, yes, ये आ गया हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 40. अब इसके साथ मीटर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया, भी इधर को मीटर ही है. ओके, सो व्हेन टाइम वाज 0 द कार इज एट 0 है ना. व्हेन टाइम इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज आल्सो 0 मीटर. व्हेन टाइम इज 2 सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 1. तो बेटा देखो यहाँ पे कितना है, बोलो शाबाश 6 है, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ जैसे 1 होगा ना. तो 2 सेकंड्स के ऊपर कार यहाँ पे थी, दिस पॉइंट. ओके, व्हेन टाइम वाज 4 सेकंड द कार हैज कवर्ड 4. तो ये 3 आ गया, ये 4 आएगा ना, तो 4 सेकंड के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगी. ओके, व्हेन टाइम वाज 6 सेकंड्स कार हैज कवर्ड 9 मीटर. ये 6 आ गया, 6 का हाफ हो गया, 6 और 12 का 9. ओके, तो 6 के ऊपर 9 के बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे, दिस मच. When time was 8:16 मीटर, तो 18 मीटर आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा. ओके, तो 16 के सामने चल जाओगे और 8 के ऊपर चलो यहाँ पे. ओके, ये आ गया हमारे पास. When time was 10 सेकंड 25, 24, 25 या जैसे जाएगा. ओके, when time is 10 seconds, this one. When time is 12 seconds, the car has covered a distance of 36 meter. 36 meter के अपोजिट और 12 के सेकंड्स के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे ऊपर ये आ गया. तो अब अगर इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो व्हाट इज दिस? ये स्टूडेंट्स, इज इट a straight line or curved line? yes बेटा जी, इज इट a straight line or curved line? Ma'am, unmute someone. Sir, this is a curve line. Draw the graph of the motions of two bodies when they move with uniform and non-uniform motion. Okay? तो बेटा जी देखना, लिसन. अब यहीं पे इसी ग्राफ में बात करूं मैं. अब हमारे पास कार कितनी है? 4 कार्स है ना. कार ए, कार बी, कार सी, कार डी. तो देखना मैं एक कार के लिए ग्राफ बना रहा हूं. दिस वन, दिस इज फॉर कार ए. बी के लिए तो हो ही है. ओके, दिस इज फॉर कार सी. ओके, and this is for car D. तो बेटा जी यस, लेट मी नो कार ए की मोशन कैसी है? यस बेटा. मैम प्लीज अनम्यूट और अलाउ देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स. सर यूनिफॉर्म. कार ए की कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म. वेरी गुड शाबाश. क्यों, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना और एंगल भी बना रही है टाइम एक्सिस के साथ. अच्छा, एंड कार बी बेटा जी नॉन यूनिफॉर्म. आई सर ये कर्व लाइन है इसलिए. यस. कार सी यूनिफॉर्म. वेरी गुड. कार डी
Non-uniform. वेरी गुड। अब देखना इसी में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कार ए बी सी और डी में कौन फास्ट कार है, फास्ट, जो बहुत फास्ट कवर कर रही है डिस्टेंस। यस देखो बेटा, अब ग्राफ से हम देखें ना तो इसके इसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया 36 का वो लगभग 3 सेकंड में कर लिया ना, तो डी इज द फास्टेस्ट कार। और आगे देखे चल के तो जो कार ए है उसने 10 सेकंड में कवर कर लिया 36, तो डी से थोड़ा स्लो है। नो डाउट इसकी मोशन यूनिफॉर्म है, डी की क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म। और जो बी है उसने टाइम लिया 12 सेकंड है ना, तो जिसका टाइम ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसकी मोशन क्या है, थोड़ी स्लो है। और जो कार सी है इसने 12 सेकंड में मात्र कितना कवर किया, ओनली 12 मीटर है ना। तो विच वन इज द फास्टेस्ट कार, बोलो शाबाश, जिसने जल्दी टाइम डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके ऐसे ग्राफ आएंगे बेटा आपको। यस एनी क्वेरी बेटा इससे पिछले। यस बेटा जी एनी क्वेरी। नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बड़े ध्यान से देखना बेटे, क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने क्या पढ़ा, बोलो शाबाश, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके कौन सी मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके नाउ बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आ देखो, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम, जैसा मैंने आपको कहा हमेशा हम किसके अलोंग लेंगे, वो शाबाश एक्स एक्सिस के साथ अलोंग लेंगे टाइम। ओके एंड नाउ वेलोसिटी को बेटे मैं v लिख रहा हूं और ऊपर उसके क्या लगा रहा हूं, एरो, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी है ना। पीछे अगर मैं v लिखता तो उसका मतलब था स्पीड थी। ओके नाउ और वेलोसिटी भी है बेटे किसमें, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखना जो आपकी बुक में दिया है ग्राफ नंबर फिगर नंबर 8.5, यहाँ पे दिया है कि एक बॉडी है, ठीक है, टाइम का लिमिट दिया है इसने 4 सेकेंड एंड वेलोसिटी दिया है 40। तो here is the velocity 10 meter per second, here it is 20 meter per second, here it is 30 and here it is 40 and here it is 50। और टाइम दिया है इसमें कितना, 1 2 3 4 है। तो ये जो बॉडी है एवरी टाइम व्हेन टाइम इज 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, इसकी जो वेलोसिटी है देखना अकॉर्डिंग टू योर फिगर नंबर, तो ए है बेटे कितनी है, ये कांस्टेंट है। जिस भी टाइम देख लो इसकी जो वेलोसिटी हो क्या वो शॉर्ट्स कांस्टेंट है। जब टाइम 1 सेकंड था तो भी 40 मीटर पर सेकंड है, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो भी 40 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड हुआ तो भी 40 मीटर पर सेकंड है, और जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो भी कितना बेटा जी, 4 मीटर सॉरी 40 मीटर पर सेकंड। ओके तो अब ये कह रहा है इसमें से हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए आई यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये कह रहा बेटा अभी बताओ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से बताओ भाई इसने t2 और t4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, अगर स्पीड होती तो डिस्टेंस पूछते हैं ना। तो देखो बेटा हमारे पास होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, s वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इट इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमसे पूछा है 2 और 4 सेकंड के बीच में बताओ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो बेटे 2 से बिल्कुल ऊपर ले जाओ ग्राफ, ये आ गया आपके पास पॉइंट ए पॉइंट बी, और 4 से ऊपर ले जाओ, दिस इज पॉइंट सी दिस इज पॉइंट बी। ओके और ये जो ग्राफ आ गया इस ग्राफ के बीच में पूछा है ये जो लाइन लगाई मैंने, बताओ कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया। वैसे टाइम कितना हुआ टोटल, 4 - 2 = 2 सेकंड।
ओके, और वो यूनिफॉर्म चल रही है। सो देखो कितना आएगा बेटा जी, बोलो शाबाश। अब ये है एरिया ना, इधर को क्या है, ऊपर को क्या है, बोलो शाबाश, वेलोसिटी, और इधर को क्या है, टाइम। इस टाइम को 4 को मान लेता हूं चलो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी t1, और जहां से हमने मैं इसको मेजर करना स्टार्ट किया, लेट दैट इज t1। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू, ए क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा जी, यस, यस यस बेटा, Sir, L into B. हाँ जी, L into B. L into B. Length into breadth. Yes, Into yes. breadth. Length To breadth. तो बेटे इसकी लेंथ है, यस, तो b जो है वो इसकी लेंथ की तरफ मान लो, लेट b इज इक्वल टू l, एंड t2 माइनस t1 जो है क्या है, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, इसकी ब्रेड्थ। तो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू व्हाट, टाइम। लेकिन टाइम को मैंने यहां लिखा t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी कितनी है बेटे, बेटा मेरे बोलो शाबाश, वेलोसिटी है मेरे पास कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना मेरे पास, 4 माइनस 2 सेकंड। सो कितना आ गया बोलो शाबाश, 40 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है ना। तो कितना आ गया, 80 मीटर। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो इसकी बोलो, 80 मीटर। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो बेटा जी, 80 मीटर। ये दिया फॉर्मूला निकाल के आपके पेज नंबर 105 पे, ओके 105 पे। ये जो अभी हमने ग्राफ किया, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ध्यान रखना बेटे, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे ये भी मैंने न्यूमेरिकल किया, मैंने फॉर्मूला नहीं निकाला, फॉर्मूला तो हम निकाल ही लेंगे। जो इन्होंने लिखा ना 40 इंटू t2 माइनस t1, इन्होंने किलोमीटर ले रखा था, हमने मीटर ले लिया। हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, हम इंच भी ले सकते हैं, ओके, कोई भी हम यूनिट जो मेजर कर ले सकते हैं। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया होगा, करना आपने उसी से। अगर वहां पे किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो किलोमीटर पर आवर में निकाल देना। अगर वहां पे किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और आपसे पूछा होगा किलोमीटर पर इंच में निकालो, ओके, हाँ सॉरी, किलोमीटर पर सेकंड में निकालो, किलोमीटर पर डे में निकालो, किलोमीटर पर वीक में निकालो, ओके। तो आपको आना चाहिए बेटा जी। एंड एनी अदर क्वेरी बेटा जी, यस